अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एसआई यूनिट्स में। प्रीवियस वीडियो जो है वहाँ पे हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी एसटीपी के ऊपर। यहाँ पे एसआई यूनिट में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं जर्नल गैस इक्वेशन से। अगर जर्नल गैस इक्वेशन आप लोगों को याद हो तो वो कुछ इस तरह था कि PV इज इक्वल टू NRT। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो R यहाँ पे छोड़ेंगे, N और T यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NT। अब ये चार वेरिएबल है इस इक्वेशन में। STP के ऊपर अगर आप लोगों को याद हो, प्रेशर को हमने लिया था ATM में, 1 ATM लिया था स्टैंडर्ड कंडीशन में। किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड STP के ऊपर 1 ATM। इसके अलावा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम STP के ऊपर हमने लिया था 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा टेम्परेचर जो है या नंबर ऑफ़ मोल ले लें, नंबर ऑफ़ मोल हमने 1 मोल लिया था, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम 1 मोल लेंगे। और टेम्परेचर जो है उसको हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने कन्वर्ट किया था केल्विन में, तो टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन था, 273 केल्विन, राइट। अब ये दो वेरिएबल जो है, ये STP के ऊपर भी SI यूनिट में थे इसकी वैल्यू। इसके अलावा अभी भी इसकी जो यूनिट है वो SI यूनिट है। ये जो है वॉल्यूम, ये SI यूनिट में नहीं है। इसके अलावा प्रेशर जो है ये भी SI यूनिट में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर की जो यूनिट है वो पहले निकालते हैं। प्रेशर जो है हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर P इज इक्वल टू F बटा A। अब फोर्स जो है इसका यूनिट जो है SI यूनिट वो है न्यूटन, और इसके अलावा एरिया जो है इसका जो यूनिट है वो है मीटर। तो यहाँ पे प्रेशर, हमारे पास प्रेशर का जो SI यूनिट है वो निकल आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट है, SI यूनिट। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर आप लोगों को सेकंड वीडियो याद हो, प्रेशर एंड इट्स यूनिट, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 ATM बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर जब हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर ये इज इक्वल टू न्यूटन है, और मीटर स्क्वायर जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे तो न्यूटन मीटर। अब ये जो वैल्यू है ये SI यूनिट में वैल्यू है किस चीज़ की? प्रेशर की। तो प्रेशर हमारे पास इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये जो प्रेशर है 1 ATM, ये इसकी वैल्यू हम लेंगे 10, 13, 25, राइट। ये वैल्यू लेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू होगी ये SI यूनिट में होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये भी SI यूनिट की वैल्यू नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट इस तरह करेंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसकी जो SI यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब नहीं है, वो मीटर क्यूब है। क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो SI यूनिट है यहाँ पे नोट करें, वो है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट। इसके अलावा 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 0.001 मीटर क्यूब के बराबर होता है। या इस तरह भी लिखा होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इस तरह लिखा है आप लोगों की बुक में। तो ये और ये वैल्यू एक जैसी हैं। इसके अलावा इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 बटे
1000 मीटर क्यूब, इस तरह भी लिख सकती हैं। अब अगर 1 डेसीमीटर क्यूब इतनी वैल्यू के बराबर है या इतनी वैल्यू के बराबर है तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 22.4 जो है डेसीमीटर क्यूब वो 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 22.4 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 22.4 डिवाइडेड बाई 1000, राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.02224 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम है इतना। ये SI यूनिट में हमने वैल्यू निकाली। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेशर है उसकी SI यूनिट में वैल्यू कितनी है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पे ये दो वैल्यू जो है ये ऑलरेडी SI यूनिट में है। अब ये वैल्यू, इसके अलावा ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है ये पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NT, R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NT इज इक्वल टू प्रेशर कितना है। सबसे पहले प्रेशर की तरफ आते हैं तो प्रेशर इतना है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 13 25। इसके अलावा P के बाद क्या है V है, और V हमारे पास कितना है मल्टीप्लाई बाई V है 0.0224 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या है NT है, N वही 1 मोल है, राइट। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर वही 273 केल्विन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको जब इसके साथ ज़रब देंगे तो यही 273 बनेगा। इसके अलावा इसको इसके साथ ज़रब देते हैं और फिर इस पे डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं ख़त्म करते हैं 10 13 25 ज़रब मल्टीप्लाई बाई 0.0224 इज इक्वल टू ये है 2269.68। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 273 इज इक्वल टू आंसर आता है 8.313। तो यहाँ तक हम क्या करते हैं लिखते हैं, बाकी इनसे नहीं लिखते। तो R हमारे पास R इज इक्वल टू 8.313। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जहाँ पे जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ये कैंसिल आउट नहीं होते किसी के साथ, तो हम क्या करेंगे इसकी यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इसके अलावा फिर मीटर है तो मीटर क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम -1 भी साथ लिखेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड किया तो फिर इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हम ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे मोल इनवर्स और केल्विन ऊपर लेके जाए केल्विन इनवर्स। अब यहाँ पे ये m और -2 और यहाँ पे m3 जो है इसको हम काट सकते हैं तो सिर्फ m बच जाएगा। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो ये कुछ इस तरह है कि इस n को अगर मैं ख़त्म कर दूं इस n को तो ये इस तरह डिनोमिनेटर में है। ये किस तरह है, ये डिनोमिनेटर में है, राइट। अब यहाँ पे 2m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसिल हुआ, सिर्फ यहाँ पे बचा m। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r इज इक्वल टू 8.13313 nm। दो यहाँ पे इसके साथ कैंसिल आउट हुए, 1 मीटर बचा और यहाँ पे मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ r इन SI यूनिट, वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट हमने क्या किया निकाल लिया। किसका वैल्यू, R का वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो n न्यूटन मीटर है
ये बराबर है 1 जूल के। किसके बराबर है? 1 जूल के बराबर है। अगर हम 1 ना लिखे तो सिर्फ यहाँ पे जूल लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे इस वैल्यू में nm की जगह हम जूल ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो r की वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी कि r इज़ इक्वल टू 8313 और यहाँ पे जूल nm की जगह हमने क्या लिखा? जूल। इसके अलावा केल्विन जूल के साथ लिखते हैं केल्विन इन्वर्स और यहाँ पे मोल इन्वर्स। तो ये एक दूसरी यूनिट में हमने निकाल दी। अब अगर हम कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि 1 जूल जो है 1 कैलोरीज, यहाँ पे मैं सिर्फ CAL लिखता हूँ, तो ये बराबर है 4.184 जूल। मैं सिर्फ यहाँ पे J लिखता हूँ। 1 कैलोरीज बराबर है 4.184 जूल्स के। अब यहाँ पे इतने जूल्स कितने कैलोरीज के बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे? सिंपल डिवाइड करेंगे 8.313 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 4.184 से। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं ख़त्म। तो 8.313 डिवाइडेड बाई 4.184 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1.986 और यहाँ पे 8 है, तो 8 यहाँ पे कर दे 7 हो जाएगा और बाकी इनसे ख़त्म कर दे। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1.987 कैलोरीज, राइट। इतनी कैलोरीज निकल आएगी। इसके बाद यहाँ पे जो R की वैल्यू बनेगी तो R हमारे पास इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू, R की वैल्यू कैलोरीज में कितनी होगी? 1.987 कैलोरीज केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स, राइट। तो ये यहाँ पे कैलोरीज में हमने क्या किया? निकाल दिया R की वैल्यू। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये लाजमी आप लोग नोट करें, ये MCQs में आ सकती हैं और आई भी है कई दफ़ा, और अब भी चांस है आने वाले एग्ज़ाम में। इसके अलावा ये जो वैल्यू है ये भी लाजमी नोट करें, याद करें, ये भी MCQs में आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वैल्यू भी आ सकती हैं और ये भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे M इधर नहीं होगा, M फिर कहाँ पे होगा? इधर ही होगा, राइट। तो ये 4 वैल्यू आप लोग याद करें। ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।